नमस्कार, मैं हास्य कवि नीर गोरखपुरी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शायर की जिसको अगर सनकी कहा जाए या फिर कवरेज का भूखा कहा जाए या बवाली कहा जाए, मतलब इस तरह के शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह का वो एक ऐसा शायर जिसने जब शायरी करी, जो सबसे ज़्यादा उसकी शायरी प्रसिद्ध हुई, वो शायरी करी तो उस पर चोरी का आरोप लगा और वो साबित भी हुआ धीरे धीरे। जब उसने कुछ ऐसी शायरियाँ करी, नए शायरों की बात करी, तो वहाँ पर एक अश्लीलता वाला शेर भी देखने को मिला। तो कुल मिलाकर एक ऐसा शायर जो ये अपने शायरी में कहता है कि मैं भी आखिर मर्द हूँ, मुझे औरत चाहिए, अश्लीलता की पराकाष्ठा वाली बात जो करता है, एक ऐसा शायर जब भी कभी उठता है, वो जब भी कभी उठता है उसको लगता है कि चलो आज सुबह उठ गए और आज तो हम आपको जगह भाई, मतलब कुछ भी करना है उसको कवरेज में बनाना है। कवरेज थंबनेल आपने देखा और थंबनेल में आप समझ भी गए होंगे कि आखिर बात किसकी चल रही है। मुनव्वर राणा एक ऐसा शायर कि जो पिछले 2 सालों से, जब से लॉकडाउन लगा है, शायद इससे पहले भी इस तरह की हरकतें, कुकर्म कह सकते हैं, जो करता रहा हो, लेकिन इन 2 सालों में जो उसकी हरकत सामने देखने को मिली वो बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त के लायक नहीं था। वो आदमी बयान भी ऐसे देता है जैसे पता नहीं सुबह कुछ ऐसा खा लिया हो जिसकी बास और उसकी बदबू उसके शब्दों में निकल कर बाहर आती हो। जो 2-4 दिन अगर उसको लोग गालियां ना दें सोशल मीडिया पर, उसको ट्रोल ना करें, तो उसका खाना हजम नहीं होता। मैं एक ऐसे शायर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वो ऐसा शायर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी ये भी कह देता है कि वो तो इतने कम में बिक गए जितने कम में शायद कोई, माफ़ करें वो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता मैं, वो ना बिकती हो। अब वो कितने में बिकती है वो इनको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि ये शायद उन बाज़ारों में जाते रहे हों, जाता रहा हो, क्योंकि इसको तो सम्मान के लिए भी बात करना मुझे लगता है कि सम्मान भी अपमानित हो जाएगा। जाता रहा हो इस बाज़ार में, इसको मालूम हो क्या भाव होगा। जो कहता है कि उसे उत्तर प्रदेश में डर लगता है, कभी उसको देश में डर लगता है, कभी वो 100 करोड़ इंसानों को जानवर बोल देता है, बाकी 35 करोड़ को वो इंसान बोलता है। मतलब एक ऐसा आदमी जिसने कसम खा रखी है। सबसे पहले क्योंकि कवि हूँ और एक अंदाज में ये कहना चाहूँगा, कविता के अंदाज में, मुनव्वर राणा साहब ध्यान से सुनना। और अगर बुढ़ापे में कहते हैं कि पूजा पाठ करना चाहिए तो उस पर ध्यान लगाओ। इन फालतू बातों में क्यों ध्यान लगा रहे हैं कि आपके जाने के बाद लोग आपको गालियाँ बकें। मैं मुनव्वर साहब, दिखते हो इंसान मगर हो हैवान, इतनी गालियों से क्या फूटे नहीं कान। तुम में हमें बाबर तैमूर ही दिख रहा है, ये तुम्हारे अंदर का बाबर लिख रहा, जाने कैसे तुम कवियों शायरों में टिके हो। अच्छा बताओ कितने मुशायरों में बिके हो, अच्छा बताओ कितने मुशायरों में बिके हो। क्या तुम्हारे परिवार को नहीं पहुंचा घात, या किसी पार्टी टिकट की चल रही है बात, या किसी पार्टी टिकट की चल रही है बात। उस पार्टी का भी हम जानते हैं पूरा बेस, उस पार्टी का भी हम जानते हैं पूरा बेस। वो या तो सपा होगी या कांग्रेस, वो या तो सपा होगी या कांग्रेस। अपनी ही इज्जत की बुरी धज्जियां खुद तुम्हारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ़ करना, ये गलती हमारे से हो गई। गलती ये हो गई कि हमने आपको एक शायर मान लिया हम, और आप कहते हैं, कभी आपके बयान कभी जब सुनते हैं, आप कभी कहते हो कि आपको उत्तर प्रदेश में डर लगता है। अब आप कह रहे हो अगर योगी सीएम बन जाएंगे तो मैं यूपी छोड़ दूंगा। भैया इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े तुम्हारे से भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता बोल चुके हैं, कोई कहीं छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि सबको पता है अगर जहाँ छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं वहाँ उनको जूते मिलेंगे, वो भी नालियों में भिगो वाले। समझ गए, आपको जूते मिलेंगे अगर आप वहाँ चले गए तो भिगो के, वो भी नालियों में भिगो के जूते मिलेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे। और अगली बार योगी आए ना आए बात की बात है, अगर आप भी गए ना तुम यहीं दिखेंगे। और मैं आज नोट करवा लो, आप भी यहीं दिखोगे। आपका वो जो क्रिमिनल लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा है अपने ऊपर ही गोली चलवाने की, वो भी यहीं मिलेगा। आप पूरा परिवार आपको यहीं मिलेगा, कहीं नहीं जा रहे आप। मुनव्वर साहब, ज़िंदगी कम सही मगर बेहतर जिया करो, हमेशा लिया ही है कुछ तो दिया करो। बस यही कहना चाहता हूँ मुनव्वर आपसे, शक्ल अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी किया करो, शक्ल अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी किया करो। एक ऐसा शायर, मतलब आप कह सकते हैं कि जो मीडिया में बने रहना चाहता है, एक ऐसे मीडिया में बने रहने का एक ऐसा लालच है इस आदमी के अंदर, जो अगर 4 दिन इसको गालियाँ ना पड़ें तो इनको खाना हजम नहीं होता। मतलब सुबह उठते हैं,
और इनके परिवार में शायद कहता होगा, अरे पापा आपको 1 हफ्ता हो गया, आपको गाली नहीं पड़ी, बताओ कैसे शायर हो आप मुशायरे तो वैसे ही आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि आपकी हरकतें और आपके कुकर्म जो हैं वो सबके सामने आ गए हैं। आपको शायरी और मुशायरे तो वैसे कोई नहीं करेगा। अब कुछ तो करो, मीडिया में आओ। मैं भी हमें कहें कि हमारे पिताजी टीवी में देखकर तो ये आके कहते हैं हमें देश में डर लग रहा है, और हमारी मीडिया फिर डिबेट चालू कर देती है। अबे डिबेट नहीं, ऐसी मीडिया जब ये ऐसी बातें करते हैं तो इनको माइक मुंह पे मारना चाहिए खींचकर। ऐसे शायरों के माइक मुंह पर खींच के मारना चाहिए। और उसके बाद भी इतनी सारी हरकतें करने के बाद भी हमारे कुछ शायर, कुछ कवि पहुंचेंगे साहब जब कानपुर पहुंचते होंगे, या जहाँ वो जैसे जब भी आसपास लखनऊ कानपुर, सीधे मुनव्वर साहब को फ़ोन मारेंगे, वहाँ पर सेल्फी लेके, टुडे वंडरफुल टाइम स्पेंडिंग विद मुनव्वर राणा। My dear friends, I want to tell you, this is the pathetic time, so worst time, most criminal time होगा वो आप जो आप सेल्फी ले रहे हैं उसके टाइम, उसके साथ आप किसको अब क्या बताना चाहते हैं? सुर्ख आंखों की वो कौन सा शेर था मेरे दिमाग में नहीं यार, सुर्ख आंखों में और प्यार में कुछ नुसरत चाहिए, पता नहीं हरकत चाहिए, मैं भी एक मर्द हूँ मुझको औरत चाहिए, मतलब इस तरह की शायरी आप सिखाना चाहते हैं। और फिर बाद में जब टीआरडी में 2-4 लड़के आकर वो उल्टी सीधी शायरी ओयो रूम की बात करते हैं, आप उनको गालियाँ बकने लगते हैं आप। और बड़े शायर कहते हैं कि इन शायरों का नंबर दो, इन नए नवोदित कवियों का नंबर दो, मैं इनको एक सबक सिखाऊंगा। अरे सबक आप इन नए कवियों का नंबर नहीं है आपके पास महोदय, बड़े आदरणीय शायर और कवियों साहब, मुनव्वर राणा को तो नंबर है। इनको कितनी बार फ़ोन करके आपने गालियाँ बकी, मुनव्वर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? किसी ने नहीं करा होगा, नहीं करेंगे, क्योंकि भैया बात है सपोर्ट में पहुंचेंगे, सेल्फियां लेनी है, आदर्श माने बैठे हैं, ऐसे लोगों को आदर्श मानेंगे। अगर ऐसे लोग आदर्श हैं तो माफ़ करें, फिर जिनके आदर्श दाऊद इब्राहिम, जिनके आदर्श लादेन और जिनके आदर्श याकूब मैनन या फिर मोहम्मद हाफिज़ होंगे वो भी फिर ठीक ही हैं। इन लोगों को आदर्श माने हम। मतलब राजनीति पार्टी इतनी कि आपने पूरी शायरी और पूरे साहित्य समाज को ही बदनाम करके रख दिया, क्योंकि बदकिस्मती से अब आप कवि साहित्य के मंचों पर भी हैं और आप ये सब हरकतें करेंगे। आप मतलब रोज़ सुबह उठते हो और एक उल्टी कर देते हो। वो नाश्ता कौन बना कर देता है आपको, पहले ये बताइए, जिसे खाते ही आपका हाजमा ख़राब हो जाता है? वो कौन सा बास वाला आप नाश्ता करते हैं जिसे खा के आपके शब्दों में और आपकी शायरी में, बहर में, अगर लोग कहते हैं कि ये कैसा शायर है बहर में नहीं लिखता, अगर बहर में लिखने पर ऐसे शायर पैदा होते हैं, अगर बहर में लिखने वाली शायरी ऐसी होती है तो नौजवानों आप बहुत अच्छा कर रहे हो जो बहर में नहीं लिख रहे, मत लिखो बहर में। अगर बहर ये सिखाती है कि आप पूरी उम्र जो देश और जो समाज, जो राज्य आपको खाने पीने, नाम, इज्जत, पैसा, शोहरत सब दे रहा है, और जब आप एक बाहर आते हैं और आपको एक पार्टी की लालच में एक टुच्ची सी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आप ये टुच्ची सी हरकतें करने लग जाएं, तो माफ़ करें आप बेबहर में ही लिखें, क्योंकि कम से कम बेबहर में लिखने लगेंगे तो ये सब हरकतें तो नहीं आएंगी। कितने शायर आपको गिनवाएं, कितने शायर जो बहर में लिखने उस्ताद बने बैठे हैं और एक टाइम के बाद उन्हें देश से डरने लगने लगता है, अश्लीलता फैला रहे हैं, एक ही बर्थ पर 2 साए सफ़र करते रहे, अब मैंने जाना कि जन्नत क्या है, ये शायरी करते रहे आप। और अगर बहर में लिखने पर आपके ये संस्कार पैदा हो रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, नवोदित कवियों, मत लिखो बहर में, और मत ऐसे संस्कार फॉलो करो किसी के। सीधी सी बात है, मुनव्वर राणा हो चाहे कोई और शायर हो, अगर गलत बात करते हैं और आप उनका विरोध नहीं करते तो आपको इंसान होने का भी अधिकार नहीं है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी और वो पोस्ट, मुझे खुशी है कि उस पोस्ट को सैकड़ों लोगों ने अपने डीपी बनाया और मुझे बनाकर भेजा, और मुझे खुशी हुई। हालांकि मैंने नहीं कर लिखा था, वो मैंने नहीं कहा था, वो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कर्ण ने जब मुझसे पूछा था कि भैया कि प्रभु मुझे ये बताइए कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई, आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब श्री कृष्ण ने कहा था कि संसार हमेशा उपद्रवियों की आत्माओं के उत्पात से नहीं बल्कि महान आत्माओं की चुप्पी से बर्बाद होता है। तो अगर आप ऐसे लोगों का विरोध नहीं करते हैं और ये सोच कर कि हमने सेल्फी ली थी, चरण छुए थे जी, पैर छुए थे जी, ये प्लान ढिमकाना, अगर आप ये सोच कर रहे हैं तो यकीन मानिए, माफ़ करिए, आपसे बड़ा घटिया इंसान कोई नहीं है। क्योंकि कई बार हो सकता है इंसान की फितरत हमें बाद में मालूम पड़े, लेकिन तब तो उसका विरोध होना चाहिए। आप उस वक्त भी विरोध नहीं करेंगे तो आप कभी और दद्दा दद्दू ये होने की बात तो छोड़ो, आप भाई साहब आप एक इंसान होने के लायक नहीं हो।
गलती से 2-4 किताबें 2-4 आपकी वो आ गई होंगी, कविताएं वविताएं मुक्तक हिट हो गए होंगे। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ये चीज़ें क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ, और मैं उस कैटेगरी में नहीं आना चाहता जिसमें लोग ये कहते हैं कि वो मुझे ऐसी महान आत्माएं भी नहीं बनना जो एक कारण बन जाए किसी देश के संसार की बर्बादी के कारण का। मुझे वो कारण भी नहीं बनना, और मुझे ऐसा ना कवि भी बनना है, ना शायरी बनना है, ना ऐसी महान आत्मा बनना है कि भगवान श्री कृष्ण या जब कल्कि का अवतार हो कभी बाद में मैं उस कैटेगरी में आऊँ कि भैया ये देश भी ऐसे लोगों की महान आत्माओं की चुप्पी के कारण बर्बाद हुआ जो कुछ बोल ही नहीं पाए। विरोध करो, क्या दिक्कत है विरोध करने में? वो आदमी देश भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगा सकता है। कोई आदमी कह सकता है कि भारत में रहने में डर लगता है, कोई कहता है उत्तर प्रदेश में डर लगता है, कोई कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि वो एक बाजार की औरत इतने में नहीं बिकती जितने में बिक गया हो, वो मर्यादा है। और आप उसका विरोध भी नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि आपका कोई स्वार्थ से तो बैठ रहा है। काहे की इज्जत, काहे का वो पूरे संस्कार, पूरी नस्ल, पूरी पीढ़ियां जो आदमी बर्बाद करके जा रहा है, आने वाले शायर क्या कहेंगे? शायरों की ये इज्जत है, इनको फॉलो करना है। मुनव्वर साहब सुबह अच्छा नाश्ता खाया करो, मेरी मानो आलू के पराठे लस्सी के साथ खाया करो, या फिर मेथी के पराठे मक्खन के साथ खाया करो, तो आपके विचार अच्छे होंगे। अच्छे आदमियों को सुना करो, हिंदी संतों को सुना करो, और साधु महात्माओं को सुना करो, अच्छे संतों को सुना करो, तो आपके विचार अच्छे होंगे। मैं तो कहता हूँ बजरंग बली का हनुमान चालीसा और बजरंग बाण भी पढ़ा करो, आपको फिर कहीं डर नहीं लगेगा। इन सब फालतू बातों को छोड़ो, देश का माहौल खराब मत करो। देश वैसे ही आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त है, हाय हाय मच रही है। तुम्हारे ड्रामे खत्म हो गए नहीं देते, रोज नया आ जाओगे अपनी अजीब सी शक्ल लेके मुंह बनाकर फालतू का ड्रामा फैला करके जी आज ये हो गया, आज हो गया। अरे यार क्या मजाक बना रखा है ये। जब भी फेसबुक खोलो हर तीसरे दिन बाद मुन्ना मौलाना का विवादित बयान, मुन्ना मौलाना का ये बयान, मुन्ना मौलाना का ये बयान। बाद में हमसे कहते हैं तुम्हारे वो कवि थे साहब। अब हम किसको समझाएं जी वो कवि नहीं है जी, वो शायर है, और कायदे से तो वो शायर भी नहीं है। जितनी शायरियाँ पता नहीं, अभी तो एक का मालूम पड़ा, पता नहीं सारी शायरियाँ वैसी हो क्या पता, हमें तो ये भी नहीं पता। अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे रहोगे, जाते जाते अपनी मट्टी पलीत मत कराओ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा? पसंद लगे तो आगे बढ़ा देना, शेयर कर देना। गालियाँ तो इसमें पड़ेंगी मुझे पता है, और डजेंट मैटर, क्योंकि जब मैं नेशनल टेलीविज़न पे कुछ भी बोल सकता हूँ तो मैं कहीं भी बोल सकता हूँ। और कम से कम मैं भारत तेरे टुकड़े होंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो नहीं लगा रहा हूँ। आई लव माई इंडिया, मुझे देश से प्यार है, और जो देश की स्थिति को ख़राब करने की कोशिश करेगी, मेरा हक बनता है मैं उसकी लंका लगा दूँ। और यही माध्यम है, मैं कोशिश करता रहूँगा, आप भी कोशिश करते रहें, जो कम से कम देश को तोड़ने की बात करे, देश की उसकी बात करे, बुराई की बात करे, देश को डुबाने की बात करे, उसका विरोध करो खुलकर, कोई डर नहीं है। हम कोई कन्हैया कुमार जैसे भारत के टुकड़े के नारे नहीं लगा रहे हैं। हम मुनव्वर राणा जैसे ये नहीं कह रहे हैं कि हमें देश में डर लगता है। हम आमिर खान की तरह ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी बीबी को देश में डर लगता है, नहीं जी। हाँ, ये मुद्दा अलग है कि स्थितियाँ खराब हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सुधरेंगे। जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, सूरज निकलने की संभावना भी तभी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करना, आगे बढ़ा देना, और मन कर दे तो सब्सक्राइब भी कर देना यार, ताकि मुझे लगे कि मुझे इस तरह से वीडियो बनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।